तो आज जो अपना टॉपिक है वो अनुपात समानुपात के सिक्कों वाले सवाल। इसमें सबसे पहला सवाल है कि एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की जो संख्या है वो 1:4:4 के अनुपात में है और यदि उनका कुल मूल्य 200 रुपए है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो सिक्के देख लें कि 1 रुपए के हैं, कुछ 50 पैसे के हैं और कुछ 25 पैसे के हैं। तो 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के हैं और 25 पैसे के हैं। ठीक है, और इनका अनुपात दिया है कितना? 1:4:4। तो इनका अनुपात है 1:4:4। ठीक, और उनका कुल मूल्य 200 रुपए है। हमें एक चीज का विशेष ध्यान रखना है इसमें कि उनका कुल मूल्य 200 रुपए, मतलब यहाँ जो टोटल रुपए दे दिए और यहाँ पर अनुपात दिया है किसका? सिक्कों का। देखो अनुपात है सिक्कों का, सिक्कों की संख्या इस अनुपात में है। तो अनुपात या तो बराबर हो, यानी अनुपात भी सिक्कों में हो और यहाँ पर जो कुल रुपए हो या कुल सिक्के दिए हों तो हम आसानी से निकाल लेंगे। या फिर यहाँ पर रुपए है और ये जो अनुपात है वो भी रुपए का हो, सिक्कों का ना हो, तो आसानी से निकल आएगा। लेकिन अनुपात है सिक्कों का और टोटल दिए हैं रुपए, तो थोड़ी दिक्कत है, इसलिए हम कन्वर्ट कर लेंगे, अनुपात को रुपए में बदल लेंगे। जब अनुपात भी रुपए में हो जाएगा और रुपए तो है ही अपने कुल मूल्य रुपए में, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो अनुपात है वो किसका है? अभी सिक्कों का है ना, सिक्कों का अनुपात। अब इस अनुपात को हम कन्वर्ट कर लेंगे रुपए में। इस टाइप के जितने भी सवाल हो इसी मेथड से करें, कभी भी गलत नहीं होंगे। तो सिक्के हैं 1:4:4 के अनुपात में, इसको रुपए में बदलेंगे। अब 1 रुपए का एक सिक्का है, 1 रुपए का एक सिक्का, तो टोटल रुपए कितने हो जाएंगे? 1 रुपए ही होगा। ठीक, 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, 50 पैसे के, यदि हम इसको रुपए में बदलें तो 2 रुपए हो जाएंगे। और 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? 4, तो कितने रुपए हो जाएंगे? यानी 25 पैसे 4 बेर कर दें, 4 से गुणा कर दो इसमें, 25 पैसे में तो 1 रुपए बन जाता है। ठीक, तो कितने रुपए हो जाएंगे? 4 सिक्के 1 रुपए, 25 पैसे मतलब एक, जो पहले कहते थे चवन्नी, तो 4 चवन्नी मिला देंगे 1 रुपए। अब देखो अनुपात रुपए में बदल दिया हमने, तो अब क्या करेंगे कि जो अनुपात जो भी है रेशियो, इसको जोड़ देंगे तो 2, 3, 4 और टोटल जो रुपए हैं उसको भाग दे देंगे। तो 200 रुपए में भाग देना है किससे? 4 से। इतना ठीक है। अब पूछा क्या है? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है। क्या 25 पैसे के सिक्के कितने हैं? 25 पैसे के रुपए की संख्या पूछी कि सिक्कों के, इसका भी ध्यान देना है। सिक्कों की पूछी तो सिक्कों की संख्या लेंगे। यदि पूछते 25 पैसे के रुपए कितने हैं टोटल, तो हम ये अनुपात लेते। ठीक, तो 25 पैसे के सिक्के बताओ कितने हैं? तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। अगर वो पूछते 25 पैसे के कितने रुपए हैं तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम 4 से 4 काट दें तो कितना बचा? तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या है? अब देखो एक और तरीका बता रहा है, अगर ये तरीका समझ में नहीं आया तो पहले सिक्कों का अनुपात है, रुपए में कन्वर्ट कर लिए, इतना समझ में आया? रुपए में कैसे बदले? ठीक, अब जो इनका टोटल कर लें
2 3 4 यानी 4 की वैल्यू किसके बराबर? 200 के बराबर। ठीक है इतना। तो 1 की वैल्यू निकाल लो, तो 1 की निकाल लो, 4 एकम और 4 पंचे, 1 की वैल्यू कितनी? 50। अब पूछ रहा है 25 पैसे के सिक्के कितने हैं? 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना? 4 से गुणा कर दो। तो 25 पैसे के सिक्के, 1 की वैल्यू 50, तो 25 पैसे के सिक्के 4, तो भी कितना? जैसे समझ में आए, या तो 1 की वैल्यू निकाल के भी कर सकते हैं, और नहीं तो सीधा है कि जो टोटल रुपए हैं वो ऊपर लिख दो, टोटल अनुपात को उससे भाग दे दो। ठीक, और जो बचे उसमें 4 का गुणा कर दो। तो हमने साथ में लिख दिए, गुणा में काट दो, आंसर। दूसरा सवाल देखो, अगर पहला नहीं आया तो दूसरा समझो। एक बक्से में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे। अगला जो सवाल है अपना, एक बक्से में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, तो 1 रुपए के हैं, 50 पैसे और 25 पैसे। बहुत अच्छे से समझो, क्योंकि सवाल ये एग्जाम में आते ही हैं और कभी गलत नहीं होंगे। बहुत सिंपल मेथड से बता रहे हैं। इनका अनुपात सिक्कों का है या रुपए का है, ये देख लो। ठीक है, तो अनुपात देखो सिक्कों का है, यानी 1 रुपए के जो सिक्के हैं उनका अनुपात 4, 50 पैसे के 3 और 25 पैसे के 8। अब ये अनुपात है सिक्कों का। ठीक है, सिक्कों का, और टोटल दिए हैं रुपए, तो रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा इनको। तो रुपए में हम कन्वर्ट करेंगे इनको। 1 रुपए के कितने सिक्के? तो कितने रुपए हो जाएंगे? 4 रुपए। 4 सिक्के हैं तो 4 रुपए। अब 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, 3 अठन्नी, मतलब 1.5 रुपए। 1.5 रुपए को हम ऐसे रख सकते हैं 1.5। और 25 पैसे के 8 सिक्के हैं, 25 पैसे के, यानी कितने हो जाएंगे? 1 रुपए में 4 चवन्नी होंगी, तो 2 रुपए में 8, यानी 8 सिक्के मतलब 2 रुपए। ठीक है, अब देखो ये रुपए का अनुपात है हमारे पास और टोटल रुपए है हमारे पास। तो चाहे तो इस मेथड से कर दो, चाहे 1 की वैल्यू निकाल के कर दो। तो इन सबको जोड़ो, 4 2 6 7 7.5, यानी कुल जो रुपए है हमारे पास वो है 150 रुपए, और नीचे 7.5 से भाग दे दो, जो आएगा। फिर कितने के पूछ रहा है सिक्के? तो रुपए के सिक्के पूछ रहा है। और रुपए मतलब इसमें ये नहीं दिया 1 रुपए 2 रुपए, ये बताओ इसमें रुपए हैं पैसे हैं, तो पैसे की तो बात ही नहीं कर रहा है, रुपए यानी 1 रुपए। तो 1 रुपए के जितने सिक्के हैं उसमें हम उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो जो अब इसको भाग देंगे, तो चाहे तो दशमलव हटा लो, इसमें एक संख्या बाद दशमलव है तो 1 ऊपर 0। अब हम इसको काट दें 75 से, 75 एकम और 75 दूनी 150, कितना? 20। अब जो बचा है उसका मल्टीप्लाई जिसमें पूछ रहा है, तो रुपए के सिक्के, रुपए मतलब 1 रुपए, 1 रुपए के जो सिक्के हैं वो कितने हैं? 4। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 × 4, ठीक है, कितने हो गए? 80। अब अगले जो टाइप का सवाल है वो थोड़ा अलग है इनसे, तो इसको ध्यान से समझना। एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, 25 पैसे के 378 सिक्के हैं।
यानी देखो यहाँ पर क्या दे रहा है, जो 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के 378 क्या है, सिक्के हैं, रुपए नहीं है। और जो सवाल किए तो कुल 150 रुपए हैं, इसमें देखें तो 200 रुपए हैं, इसमें कह रहे हैं सिक्के हैं, यहाँ रुपए नहीं दिए। तो अब इनका अनुपात देखें, अनुपात है 13 और अनुपात 11 अनुपात 7। अनुपात देखो, सिक्के हैं जिनके मूल्यों का अनुपात, मूल्य मतलब जो रुपए हैं, तो ये रुपए का अनुपात है। किसका है, रुपए का। ये सिक्कों का अनुपात नहीं है। अब सिक्कों का अनुपात हमको निकालना पड़ेगा, ये रुपए का अनुपात है। अगर हम कन्वर्ट कर दें इनको सिक्कों में, तो सिक्के टोटल है हमारे पास, सिक्कों का अनुपात भी आसानी से निकल जाएगा। तो 1 रुपए के 13 सिक्के अगर हम सिक्कों में बदल दें तो 13 ही तो होंगे, ठीक है। 50 पैसे के 11 सिक्के हैं, कितने रुपए हो जाएंगे। अगर 2 सिक्के हैं तो 1 रुपए है कि नहीं। अगर 2 सिक्के हैं 50 पैसे के तो 1 रुपए, और 5.5 नहीं हो रहा है। 50 पैसे के 11 सिक्के हैं, 11 सिक्के 50 पैसे के, तो इसको हम क्या करेंगे, 1 रुपए में 2 सिक्के, तो 11 रुपए में 2 से गुणा कर दो, 11 दूनी 22 सिक्के, ठीक। अब देखो 25 पैसे के 7 रुपए हैं, तो 1 रुपए में 4 चवन्नी हो जाती हैं, ठीक। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 7 चौको 28 सिक्के हैं। अब कभी फुर्सत में जोड़ना कि 28 यदि चवन्नी है हमारे पास, 28 चवन्नी, तो रुपए कितने हो जाएंगे, निकालना उनको कि अगर 28 चवन्नी है तो 7 रुपए हो जाएंगे, ठीक। अब देखो सिक्कों का जो रेशियो है वो है हमारे पास, और सिक्कों की संख्या है। क्या करेंगे, टोटल जो संख्या है और टोटल अनुपात कर दो, अनुपात को ऐड करो, कितना हो रहा है 63, ठीक है 63। अब इसको डिवाइड कर दो, काट दो, इससे जो आएगा तो लास्ट में पूछ क्या रहा है, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, रुपए नहीं पूछ रहा है। तो सिक्कों की संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैं सिक्कों की संख्या से, सिक्कों का 50 पैसे के ये है अनुपात। अगर वो पूछे 50 पैसे के टोटल रुपए कितने हुए कुल, तो हम रुपए से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो सिक्कों से करना है तो पहले तो इसको काट देंगे हम, इसको काटे हम 9 से काटते हैं, तो 9 7 63 और 9 चौको 36 और 9 दूनी 18। अब 7 और 42, 7 से काटे तो 7 6 42, 6 बचे। अब पूछ रहे हैं 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो सिक्के हैं 50 पैसे के 22, 22 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, तब 50 पैसे के सिक्के, तो मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो 6 और 22, तो 22 छिक्का 132। समझ में आए। 3 टाइप के सवाल हैं, और तीनों टाइप के सवाल अच्छे से समझ लो, तो कैसा भी टाइप दे दें तुम लोग निकाल लोगे। बस इतना याद रखना है इसमें कि सिक्के दिए हैं तो सिक्कों का अनुपात, और रुपए दिए हैं तो रुपए का अनुपात निकालना पड़ेगा। नहीं दिया हो तो निकाल लेंगे, और दिया हो तो निकालने की जरूरत नहीं है। अनुपात को जोड़ के जो कुल रुपए या सिक्के हो उनमें भाग दे दो, ठीक है।